हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 1। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक में आप 7 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। सारे चैप्टर्स के नेम्स आप इस तरफ देख सकते हैं, ये इंडेक्स है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सेकेंड चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट्स का। थर्ड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फोर्थ चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फिफ्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सिक्स चैप्टर इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और सेवन चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो पार्ट 1 है वो पार्टनरशिप पे है, राइट। कि आपको पार्टनरशिप के अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन कैसे करने होते हैं ये बताया गया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में स्मॉल कैलकुलेशंस और छोटे अकाउंट्स आप कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप में, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है वो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स दे दिया गया है। तो सेकेंड चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर का बेस अच्छे से क्लियर कर लेना है, नहीं तो आप सेकेंड चैप्टर में फाइनल अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे। थर्ड चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल एक नया चैप्टर आएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे अगर एक बिज़नेस यूनिट में एक नया पार्टनर ऐड हो जाता है, दो पार्टनर जैसे पहले से ही होते हैं, थर्ड पार्टनर को और ऐड कर दिया, उसमें एक नया पार्टनर मिल गया है कंपनी को, तो क्या अकाउंट्स में चेंजेस आते हैं, वो कैलकुलेशंस इसमें से आएगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फिफ्थ चैप्टर से एक 8 मार्क्स का सम आएगा पूरा, राइट। वो भी फाइनल अकाउंट्स जैसा ही होगा, उसमें आपको पार्टनरशिप का पूरा अकाउंट बनाना होगा। सिक्स चैप्टर जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यहाँ से भी 8 मार्क्स का एक सम आएगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देखा है। उसके बाद सेवन चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म पूरा क्लोज करना हो, उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। यानी पूरा अकाउंट्स क्लोज करना हो तो पार्टनर्स होते हैं तो वो डिवाइड कर लेते हैं सारी असेट्स और लायबिलिटीज़, तो उसका अकाउंट 7 चैप्टर में मेंटेन करना है। मैंने ऊपर से इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि पूरे पार्ट 1 में आप किस तरह से चैप्टर्स पढ़ेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और डिटेल में जो वेटेज है और क्वेश्चन के टाइप्स कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, सम सॉल्व करेंगे, तब हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको थियोरी एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि बहुत इनफ टाइम है अभी आपके पास, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पर पूरा एक बार में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कर ले और थियोरी पार्ट सारा आपका बाकी रह जाए और वापस से आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें। तो इस तरह की मेथड प्लीज़ मत यूज़ कीजिएगा। आप जब पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर तो थियोरी के साथ ही 12th में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप क्या है इसका पूरा थियोरी पार्ट देख लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी समझ लेते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि पिक्चर से आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर दिखा सकूँ। तो देखते हैं पहले पार्टनर। एक्चुअली एक पार्टनर यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है वो डेफिनेशन से समझ लेते हैं। अब पार्टनरशिप इज़ अ लीगल एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर हु आर एंगेज्ड एज को ओनर्स इन अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अ पर्सन अंडर पार्टनरशिप लॉ इज़ डिफाइंड एज आइदर एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट। तो यहाँ पर ये हमें बताया गया है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का जब एक ही ओनर होता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है बिज़नेस। बट जब भी एक से ज़्यादा ओनर हो जाए, 2 और मोर पीपल यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अब टेक्सचुअल पोर्शन जो है उससे एक बार समझ लेते हैं अच्छे से इसका मीनिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म इज़ इमर्ज फ्रॉम कैपिटल एंड मैनेजेरियल लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। यानी जो लिमिटेशंस थी जैसे कैपिटल और मैनेजेरियल लिमिटेशंस जो आ जाती थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, आपने अच्छे से ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाला टॉपिक पढ़ा होगा उसी में 11th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पर उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी
बिजनेस रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटीज़ और असेट्स दो पीपल के बीच में या दो से ज़्यादा पीपल के बीच में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है इक्वली, या फिर वो अपना रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एन इंडिविजुअल हैज़ सफिशिएंट फंड बट डज़ नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है, उसके पास फंड्स तो है यानी कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, बट उनके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, यानी बिजनेस रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, पार्टनर को एंगेज करेगा अपने बिजनेस में, यानी अपने साथ एक पार्टनर को इन्वॉल्व करेगा और अब दोनों मिलकर अपने बिजनेस की लायबिलिटीज़ और असेट्स को डिवाइड करते रहेंगे, प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड करते रहेंगे और बिजनेस को रन करते रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एन इंडिविजुअल हैज़ रिक्वायर्ड स्किल्स बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। अब एक कंडीशन और ऐसी होती है जब बिजनेसमैन जो है उसके पास स्किल्स है बट उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो वो एक ऐसा पर्सन ढूंढेगा जो उसके बिजनेस में पार्टनर बन सके और कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है दोनों अपने आप डिवाइड कर लेंगे बिजनेस से। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पर देखते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब नीड अराइज होती है एक पार्टनर को इन्वॉल्व करने की, टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। यानी बिजनेस में रिस्क, जो नॉर्मली हर बिजनेस में रिस्क होता है, अब उसी रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पार्टनर को इन्वॉल्व कर लिया जाता है ताकि एक अकेला पर्सन उस लॉस को बेयर ना करे। दो पार्टनर्स या दो से ज़्यादा पार्टनर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो सभी असेट्स और लायबिलिटीज़ या जो भी लॉसेस रिस्क होंगे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमें ये एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी डाउट्स लगे, कोई क्वेरीज रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन वन पर्सन एडिशनल कैपिटल स्किल्स एंड मैनेजरियल एबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू रन a business at a large level and for the expansion of any business। अब देखिए एडिशनल कैपिटल हर पर्सन को चाहिए। एक ब्रांच है, किसी की एक शॉप है, एक ब्रांच है, तो वो हमेशा यही चाहेगा कि उसकी 2-3 ब्रांच हो उस सिटी में, या फिर वो ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस रन कर सके। तो हमेशा हर एक बिजनेसमैन की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनलिमिटेड होती है, तो इसीलिए वो हमेशा चाहता है कि उसकी स्किल्स, मैनेजरियल एबिलिटीज़ को आगे और ग्रोथ मिलती रहे। इससे वो एक पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेता है ताकि जो वर्कलोड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एज वेल एज़ कैपिटल जो आना होता है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, इनफ कैपिटल, और जो बिजनेस रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाएंगे। इन दिस सर्कमस्टेंसेस मोर देन वन पर्सन गैदर एंड बिकम द सप्लीमेंट टू ईच अदर एंड commence a business, this form a business organization means a partnership firm। तो पर्सन है वो चाहता है कि मैं एक बिज़नेस रन करूं, बट उसके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, जैसे कैपिटल सफिशिएंट नहीं है और एल्स उसके पास स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक और पर्सन को इन्वॉल्व कर लेगा और दोनों मिलकर कमेंस करेंगे एक बिज़नेस जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म, यानी एक पार्टनरशिप फर्म को वो एस्टैब्लिश करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप का मैं आपको ईजीएस्ट यहाँ पर एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे आप समझ लीजिए ये एक पर्सन है, अपना बिजनेस यहाँ पर रन कर रहा है, लायबिलिटीज़ हो या असेट्स हो वो सारी इसी एक पर्सन के, प्रॉफिट हुआ तो वो इसी का, लॉस हुआ तो वो अकेला बेयर करेगा। बट अगर यहाँ से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे एक पार्टनर और इन्वॉल्व हो गया, तो कैपिटल भी एक्स्ट्रा आएगा, प्रॉफिट होगा जो भी वो दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे, या फिर जो उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है प्रॉफिट एंड लॉस का वो उस रेशियो में वो अपने आप डिवाइड कर लेंगे। तो प्रॉफिट किसी अकेले का भी नहीं होगा और लॉस भी किसी अकेले को बेयर करना नहीं पड़ेगा। जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्ट्स में प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज सब डिवाइड होते रहेंगे। ये एक फ्रैक्शन की तरह है कि जितने पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे हर चीज़ के उतने पार्ट्स हो जाएंगे, उतने पार्ट्स में हर चीज़ डिवाइड हो जाएगी, राइट। और ये सब एक लीगल प्रोसेस है। तो आगे समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है पार्टनरशिप फर्म। अब ये सब इसके गाइडेंस के अंदर पार्टनरशिप फर्म रन करा है हमारी कंट्री में, वो यहाँ पर देख लेते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एग्ज़ाम में MCQ में पूछा जाता है और 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे आपने
जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में, थियोरी का पार्ट पढ़ा होगा, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पार्टनरशिप है उसमें जो लॉज और रेगुलेशंस जो है कि बिज़नेस किस तरह से पार्टनर्स शेयर करेंगे, तो वो इसके बेसिस पे करते हैं। इसमें सारे लॉज और एक्ट्स लिखी हुई है जो हर एक पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करनी होती है। दैट इज़ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सारी गाइडलाइंस दी गई है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, बिकॉज फर्स्ट पार्ट पूरा आपका इसी पे बेस्ड होगा, तो ये हर चैप्टर में आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पर्सन है, वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रन कर रहा है, राइट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटा सा अपना बिजनेस है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, वो अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहता है। अब उसके पास कैपिटल जो है वो इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है कि इतना कैपिटल इन्वेस्ट कर सके एक और अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो एनलार्ज करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो उसने एक पार्टनर एंगेज कर लिया, अब एक पर्सन और इन्वॉल्व हो गया, दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा कैपिटल और ऐड किया बिज़नेस में। जो लायबिलिटीज़ थी वो दोनों ने इक्वली शेयर कर ली। तो अब यहाँ पर वो उन दोनों ने मिलकर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी। तो अब इस इंडस्ट्री से प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा उन्हें, और जो भी नॉमिनल लॉस या रिस्क है बिज़नेस के, वो दोनों मिलकर डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पार्टनर को ऐड करने का या पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर रन करने का मेन रीज़न क्या होता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, थोड़ा सा ही पार्ट हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का। आती हूँ, हर एक माइनर पॉइंट आप रीड करें यहाँ पर और समझें उसे। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार पार्टनरशिप की। जो फर्स्ट हमने देखा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये अभी फर्स्ट पेज चल रहा है आपकी टेक्स्ट बुक का। जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक परचेज़ नहीं की अभी तक, या फिर वो बाद में परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स फॉर 12th स्टैंडर्ड GSEB बोर्ड की। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक, अकाउंट्स में भी 2 पार्ट्स है, स्टैटिस्टिक में भी 2 पार्ट्स है टेक्स्ट बुक के। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी ये बताया था आपको। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च करेंगे GMHS स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जाते ही मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है चारों की चारों टेक्स्ट बुक की PDF। आप वहाँ से डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके पास सेव्ड रहेगी आपके मोबाइल में, आपके फ़ोन में, और आप वहीं से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा कि आप क्रॉस चेक कर सकें मैं क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो भी आप पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF है, पूरी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी एक ही बार में। टेलीग्राम चैनल पर जस्ट सर्च कीजिए GMHS स्टडी और वहाँ से आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिए, तो आप भी कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में, उसमें सेक्शन 4 में हमें ये बताया गया है दैट डिफाइंस पार्टनरशिप एज Partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of business carried on by all or one of them acting for all। यानी यहाँ पर पार्टनरशिप यानी ऐसा रिलेशन पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी बिजनेस में कैरिड होगा वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, द पर्सन हु एंटर्स इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ फर्म। यानी जो ऐसे रिलेशनशिप में यानी जो भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी मेंबर्स को पार्टनर कहा जाता है, और कलेक्टिवली वो एक फर्म होती है, यानी पार्टनरशिप फर्म हो गई वो,
right? From the above definition, it can be said that two or more persons who are competent to undertake a contract to earn profit from legal business, the business is termed as partnership. अगर दो people या दो से ज़्यादा people इस तरह से इस contract में legal business में involved होते हैं तो उसे partnership कहा जाता है. The business run collectively in partnership by two or more person is known as partnership firm. अब ये जो business है इसे partnership firm कहा गया है. जो relation था, partners bonded थे इस business में, उन्हें पार्टनरशिप कहा गया था और इस पूरे बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा गया है. तो आई होप आप समझ गए होंगे. अब देख लेते हैं जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो पॉइंट्स है ये 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप जो होती है वो क्रिएट की जाती है. लीगली डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट, और फिर वो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है. जैसे देखते हैं पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट. यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, सिग्नेचर्स होते हैं सभी पार्टनर्स के, और जो यहाँ पर आपने पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस थे उसी के हिसाब से ये एग्रीमेंट किया जाता है. पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, बट द रिटन फॉर्म इज़ डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल. ये रिटन फॉर्म में भी होता है और ओरल फॉर्म में भी एग्रीमेंट होता है, बट जो एडवाइजेबल और डिज़ायरेबल है वो है रिटन फॉर्म, बिकॉज ओरल फॉर्म का इतना इम्पॉर्टेंस नहीं होता है. इसलिए अगर बाय लॉज आपको यहाँ पर कोई एग्रीमेंट करना है तो वो यहाँ पर रिटन फॉर्म में होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. अब मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर रन करते हैं. एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी. पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट. पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्यों फॉर्म हुआ है? अर्न करना है प्रॉफिट और अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए वो प्रॉफिट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज डन अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन देयर प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन. यानी अब ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे दो पार्टनर्स हैं, अगर उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अब वो पहले से ही डिसाइडेड होगा, प्री डिटरमाइंड प्रपोर्शन, यानी अब इस प्रॉफिट को कितना कितना डिवाइड करना है. जैसे दो पार्टनर्स और उन दोनों ने मिलकर 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, अब दोनों कितना कितना शेयर लेंगे. जैसे दोनों पार्टनर्स 25,000 लेंगे या एक पार्टनर 30,000 लेगा और दूसरा पार्टनर 20,000 लेगा. तो ये पहले से ही प्रपोर्शन डिसाइड कर लिया होता है जब एग्रीमेंट होता है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे पार्टनर्स, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ़ नो प्रोविजन इज मेड इन कॉन्ट्रैक्ट. अगर ऐसा पहले से कॉन्ट्रैक्ट में आपने नहीं लिखा है कि कितने प्रपोर्शन में शेयर करेंगे, यानी आपको भी ये ध्यान रखना है कि आगे क्वेश्चंस में आपको ना दिया गया हो कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में कितने प्रपोर्शन में शेयर कर रहे हैं, तो आपको उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो कि ये कितने प्रपोर्शन में शेयर करने वाले हैं अपना प्रॉफिट, तो आप डायरेक्टली इक्वल दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इस तरह के क्वेश्चंस आप आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, लीगल बिजनेस. अब ये लीगली एग्जिस्टेंस रखता है, यानी लीगली अप्रूव्ड होता है पार्टनरशिप, तो ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. फोर्थ देखते हैं, एजेंट ऑफ ईच अदर. अब यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं. किस तरह से? द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ रन बाय ऑल पार्टनर्स or any one of them for all or more than one partner. The each partner is an agent of each other. यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो सारे पार्टनर्स इक्वली यहाँ पर रन करें, इसलिए हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट हो चुका है. यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स. अब पार्टनर्स मैक्सिमम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं एक ही बिजनेस यूनिट में. ये यहाँ पर देख लेते हैं द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट. अब यहाँ पर कंपनीज एक्ट में क्योंकि अगर ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे तो वो पार्टनरशिप की जगह कंपनी फॉर्म हो जाएगी. तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट में बताया गया है 2013 की, एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100. यानी मैक्सिमम एक फर्म में 100 पार्टनर्स यहाँ पर हो सकते हैं, यानी 100 ओनर्स हो सकते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 वाइड रूल, 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2005.
2014। तो यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि यानी जो 2013 का एक्ट था उसमें ये बताया गया था कि 100 पार्टनर्स मैक्सिमम यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आफ्टर दैट ये डिसाइड किया कि मैक्सिमम पार्टनर्स अब 50 हो चुके हैं, 50 अब कर दिए गए 2014 की कंपनीज एक्ट में, जिसमें रूल नंबर 10 में ये लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 6th पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। शिप यहाँ पर फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो उन्हें अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मिलती है। वो कैसे मिलती है देख लेते हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन देयर firm does not have sufficient assets to pay liabilities of the business. Every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore the liability of each of the partner is unlimited. अब यहाँ पर ये बताया गया कि liabilities को fulfill करने के लिए जो पार्टनर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लेकर आएगा सोल्ड करके। जैसे आपने ये देखा होगा कि जिसके भी नाम पर प्रॉपर्टी है, एक पार्टनर है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर बिज़नेस में लॉस हुआ, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए उसके नाम पर जितनी प्रॉपर्टी है वो उसे सोल्ड करनी पड़ेगी, बट पहले बिज़नेस की लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखा गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हो जाती है, क्योंकि बाकी जो हम कंपनीज़ के अकाउंट्स बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते थे, उनमें लिमिटेड लायबिलिटीज़ वो बेयर करते थे। नेक्स्ट देखते हैं ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। अब पार्टनरशिप में ओनरशिप और मैनेजमेंट किस तरह का होता है। पार्टनर्स आर दी ओनर्स ऑफ बिजनेस एंड दे डू दी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स जो हैं वो खुद ही ओनर्स हैं और वही मैनेजमेंट यहाँ पर देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज़ डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय वन पार्टनर और बाय मोर देन वन पार्टनर। अब ये पहले ही डिसाइड हो जाता है जब एग्रीमेंट होता है। तो ओनरशिप की अगर बात करें तो सारे पार्टनर्स ओनर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर्स है उसमें से कोई 2 ही ओनर होंगे, सभी इक्वल ओनर्स होते हैं यहाँ पर हर एक पार्टनरशिप फर्म में। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया गया मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट यहाँ पर कंडीशनल होती है। कैसे कंडीशनल, यहाँ पर एग्रीमेंट के टाइम डिसाइड कर लिया जाता है कि कितने पार्टनर्स यहाँ पर मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि एक पार्टनर ही कोई है जो सिर्फ मैनेजमेंट संभालेगा, या फिर एक से ज़्यादा 2-3 पार्टनर्स मैनेजमेंट का काम संभालेंगे। तो ये पहले डिसाइड कर लिया जाता है। बट ओनरशिप, तो पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स ओनर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जब ये पार्टनरशिप लीगली यहाँ पर पास हो जाए तो लीगल वर्क को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। यानी जो लीगली एग्रीमेंट हो जाता है कि पार्टनरशिप अब एग्जिस्टेंस कर रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में है, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज आज आप इतना ही पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज़ रह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज हर एक माइनर पॉइंट मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और जल्द से जल्द हम प्रैक्टिकल सम्स भी इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज़ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के किस टाइप के सम्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कौन से चैप्टर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।